तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स विद अभिषेक। तो दोस्तों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ आज 10 बजे होने वाली है। उसके बाद से वहाँ पे एक टुगेदर रखा गया है और टुगेदर में बहुत सारे लोग आएंगे, जिसमें से 6 देशों के राजनीतिक लोगों को बुलाया गया है, जिसमें से मुख्य किरदार चाइना का है। इनको भाई बुलाया क्यों गया है? तो बुलाया इसलिए गया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया गया है कि उनसे एलोन मस्क का काम है। ये भाई ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया है और ये चाहते हैं कि भाई जब हम ट्विटर से इनको राष्ट्रपति बना सकते हैं, तो अगर हमारे पास टिकटॉक हो तो कितना फायदा है। टिकटॉक ज़्यादातर यूज़ इंडोनेशिया और ये अमेरिका में होता है। हम लोग हालांकि यहाँ पे टिकटॉकर को थोड़ा हीन भावना से देखते कर रहे हैं, टिकटॉकर है, लेकिन अमेरिका में इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है और अमेरिका में मीडिया के जरिए इसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं एलोन मस्क इसको क्या चाहते क्या हैं कि इसको भाई हम खरीद लें। इसका पूरा प्राइस निकल कर आया है $50 बिलियन अमेरिकी रुपीज़ में, आपको बता दें। और इन्होंने कहा है कि भैया देखो ऐसा है कि हमने तुमको चुनाव जितवाया, डोनाल्ड ट्रंप से बोला कि हमने तुमको चुनाव जितवाया, अब ऐसा करो कि देखो हम ट्विटर से तुमको तो चुनाव जितवाए और तुम्हारी 2 साल की पार्टी अब राज्यकाल है। 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका का कोई, तो ये दूसरी बार बने हैं। और इनका तब तक मैं चाहता है कि एलोन मस्क हम भी भाई 2 साल तक राज कर सकें, इसलिए वो टिकटॉकर को भी खरीदना चाहता है। टिकटॉक चाइना की कंपनी है और ये चाहते हैं कि टिकटॉक को हम ले लें अपने अंडर में। तो इन्होंने किया क्या कि शी जिनपिंग को निमंत्रित किया डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में कि हाँ भाई आओ और तुमसे हम कुछ बात करेंगे। 19 तारीख तक टिकटॉक बैन होने की धमकी दी गई थी चाइना को कि हाँ हम 19 तारीख तक टिकटॉक को बैन कर देंगे, अमेरिका में टिकटॉक नहीं लागू रहेगा। अब वही जब शी जिनपिंग ने उनको बोला कि भैया तुम हम ही को गरिया कर चुनाव जीते हो, हम तुमको आकर क्यों वहाँ पे अपना मजाक बनवाए। और बात सही है, डोनाल्ड ट्रंप चाइना को ही गरिया गरिया के बने हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, और तो अब वो जाएगा तो उसके राजनीतिक संबंध पे भी असर पड़ेगा, तो इसलिए ये जा नहीं रहे हैं। हालांकि ये सुनने में आ रहा है कि इनके विदेश मंत्री जा रहे हैं वहाँ पे। सर भारत से किसको बुलाया गया? तो भारत से एस जयशंकर को बुलाया गया, सर मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? तो देखो भाई ऐसा है कि अभी बुलाया उन लोगों को गया है जो अमेरिका से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उनको नहीं जो अमेरिका के दोस्त हैं। तो अभी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम तो भाई मंगलवार के जो क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें आशंका जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो उसमें वो मिल सकते हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो उनको टिकटॉक वाले मामले पे बात करना है शी जिनपिंग से, तो चाहते हैं कि शी जिनपिंग आए और उससे हम बात करें। इसके लिए ये भाई साहब ने किया क्या है कि इन्होंने शी जिनपिंग को कॉल मिला दिया और कहा कि भैया देखो ऐसा है कि तुम नहीं आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो आपका टिकटॉक बैन करने का हमने फैसला लिया है उसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं। आप अगर हमें टिकटॉक का कुछ हिस्सा हमें दो तो हम आपके टिकटॉक को बैन नहीं करेंगे, और नहीं तो हम उसको बैन कर देंगे। तो ये हालांकि इस पर अभी शी जिनपिंग का कोई बयान नहीं आया है और शी जिनपिंग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, चाइना के विदेश मंत्री जा रहे हैं। अब देखते हैं कि शपथ समारोह के बाद उनका क्या बात होता है, लेकिन आशंकाएं यही जताई जा रही है कि ये कैसे भी कर टिकटॉक को खरीदना चाहते हैं कि तो इसे ज़्यादा दबाव बनाएंगे, नहीं तो बैन करेंगे, और बैन करेंगे तो हो सकता है कि चाइना बेच दे। वहीं दूसरी खबर आ रही है कि हो सकता है कि इजराइल गया है राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए और वो कहे कि भैया हम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को भी निशाना बनाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से मिले और उसके बाद से अपना न्यूक्लियर बेस का जो है ना वो वीडियो जारी कर दिया। उसमें दिखाया जा रहा है कि हाँ मेरे पास इतने सारे न्यूक्लियर शिप हैं, आप देख लीजिए, वॉर होता है तो कभी भी ईरान पीछे नहीं हटेगा।
तो इस वजह से वो बोलेगा, इजराइल बोलेंगे कि हाँ भैया हमको दो छूट के हम ईरान पे मारें। और उससे क्या होगा कि ट्रम्प आप जानते ही हैं कि वो बोला था कि हम आएंगे तो ईरान को तबाह करेंगे, उसके न्यूक्लियर कि अगर हमास को छोड़ दिया तो सही है, नहीं छोड़ा तो फिर हम ईरान के न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाएंगे। इस वजह से आशंका लगाई जा रही है कि इजराइल को वो ट्रम्प छूट दे सकते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर बेस पे तुम हमला करो। यही जंग से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप शपथ लिए नहीं हैं, अभी 10 बजे लेने वाले हैं। इंडियन टाइम के हिसाब से 10 बजे रात को वो शपथ लेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या है, तब तक में अमेरिका के जो बाइडेन जाते जाते क्या किए हैं ना कि रूस के सिरहाने न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिए हैं। उन्होंने यूरोप के देशों में अमेरिकी न्यूक्लियर मिसाइल तैनात किया है हाई वर्जन के, और इस वजह से रूस बहुत काफ़ी गुस्सा है और उसने कीव पे बहुत हद तक आक्रमण किए हैं। कीव के राष्ट्रपति का बचना मुश्किल हो गया है। उन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई है कि आप हमें बचा सकते हैं, आप हमें बचा लीजिएगा तो सही है। अमेरिका 25% हथियार सप्लाई करता है, लेकिन अब अगर आप आए और सहयोग दें तो एक आप ही हैं जो रूस के आक्रामकताओं को रोक सकते हैं। हालांकि इस पे ट्रंप का अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ है। यहाँ पे हो सकता है ऐसा कि ट्रंप आएंगे भी तो इतना जल्दी वो फैसला लेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्थिति को संभालने में टाइम लगेगा। कोई भी व्यक्ति अगर बैठता है सिंहासन पे तो एक ही बार फैसला नहीं सुनाने लगता है कि नहीं इस देश को हमने मार दिया, इस देश को हमने छोड़ दिया। इसमें हो सकता है ये कि 3 महीना तक जंग अभी खींची जाए। और आपको बता दें कि रूस ने जितना अपने सैनिकों को टारगेट दिया था उतना अभी कब्जा नहीं कर पाया है। रूस ने टारगेट दिया था शपथ समारोह से पहले कुर्स्क के क्षेत्र को ले लिया जाए और यूक्रेन के कीव पे कब्जा कर लिया जाए, जो कि अभी पूरा नहीं हो पाया है और आज रात 10 बजे तक वो शपथ लेंगे। तो इसलिए रूस हो सकता है कि कुछ दिन और बढ़ाकर हमला करे। और यही नहीं, अभी शांति संभावना नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड को लेना, कनाडा को लेना। आप कनाडा को ले लीजिए, कोई बात नहीं है, आप ग्रीनलैंड को नहीं ले सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया था कि हाँ भैया ग्रीनलैंड को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। एक हिस्सा जाएगा रूस की तरफ, एक हिस्सा जाएगा अमेरिका की तरफ। आपको बता रहे हैं ऐसे रूस ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ सकता है। ग्रीनलैंड जो है वो 3 जगहों का हब है। यहाँ पे चाइना का भी नेवल शिप जाता है, यहाँ पे अमेरिका का भी नेवल शिप जाता है, यहाँ पे रूस का भी नेवल शिप जाता है। ऐसा है कि ये तीनों देशों के बीच है। तो और ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना कब्जा करना चाहते हैं और रूस भी नहीं चाहेगा कि पूरे इतने बड़े ग्रीनलैंड को एक देश कब्जा ले। वो भी हम इस छोटे से भूभाग के लिए लड़ रहे हैं, वो उधर बड़ा वाला हिस्सा मार ले। डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है कि ये तिब्बत वाली नीति को अपनाना चाहते हैं। जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के तक फंसी हुई थी तो तिब्बत के इलाके में चीन ने मुठभेड़ कर दी और तिब्बत को पूरा कब्जा कर लिया। अब देखिए वही हाल करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। करने क्या वाले हैं, ये करने वाले ऐसा है कुछ कि जैसे ग्रीनलैंड का इलाका है, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, रूस यूरोप भी लड़ने भी वाले हैं, ये नाटो से अलग हो जाएंगे तो ये अपना अलग हो गए। कहेंगे कि भैया देखो हम तो ये शांति स्थापित करना चाहते हैं, नाटो लड़ना चाहता है तो हम तो अलग हो गए हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे मांग इनका रूस से ये है कि देखो हम तो अलग हो गए, हम तुम्हें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप यूक्रेन को ले लो, लेकिन हम जो है कि हम जा रहे हैं और कनाडा को लेंगे और ग्रीनलैंड को लेंगे, तो इसमें तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो आपको लगता है कि रूस ऐसे मान जाएगा? उनके रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ग्रीनलैंड जितना आपके लिए जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है। तो भैया 2 हिस्सों में बांट दो, हम दोनों आपस में तो कर लेते हैं। जब डेनमार्क से नहीं संभल रहा है तो आप इतना आसानी से बोल दिए, बयान दे दिए कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, और डेनमार्क वहाँ का जो मालिक है उसका कुछ बयान ही नहीं आ रहा है। अब कनाडा को कब्जा कर लिए, कनाडा के राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे हैं। तो स्थिति इस लेवल तक बनकर आ गई है। तो इससे बढ़िया है कि कनाडा ये ग्रीनलैंड को हम लोग बांट लेते हैं, आप कनाडा को रख लो पूरा का पूरा चाहते हो तो, हाँ, और हम यूक्रेन को रख लेते हैं पूरा का पूरा चाहते हो तो। और इसमें अब ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के देश पीस कर रह गए, कहें कि भैया दोनों लड़ाए, अमेरिका रूस दोनों लड़े, यूक्रेन को बीच हब बनाए और बात किसको लिए, तो एक हिस्सा गया यूरोप का अमेरिका के हिस्से में और एक यूरोप का हिस्सा गया रूस के हिस्से में।
और रूस का जो यूक्रेन था वो रूस के इलाके में आ ही गया, और नहीं तो कनाडा भी चला गया अमेरिका में। तो यहाँ पे टोटल यही नीति अपनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप की हाँ इसको अपना लेना है। लेकिन हालांकि अब यहाँ पे देखते हैं जियो पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको हाल ही में बता दें कि भारी बमबारी की है और इस वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे हैं। मंगलवार को कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत का यात्रा, और उसके बाद से वो फिर जाएंगे चाइना, और चाइना के शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इस बार ट्रंप जो है वो बहुत बड़े एग्रेसिव मूड में आए हैं और ये चाहते हैं 2 साल का मेरा जो ट्रंप मिला है और 2 साल का कार्यकाल मिला है उसे हम बखूबी निभाएं और अच्छे से करें। इन्होंने एक विजन लेकर चला है कि एकदम सेफ अमेरिका, पावरफुल अमेरिका, ब्रांड अमेरिका और ग्रेट अमेरिका, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। और इसके लिए ये क्या करेंगे कि बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाएंगे, H-1B वीज़ा पर बैन लगाएंगे, क्योंकि H-1B वीज़ा के थ्रू बहुत सारे मेक्सिको के आतंकवादी और बहुत सारे वर्कर्स अमेरिका में दाखिल होते हैं और वहाँ की कंपनियों पर राज कर रहे हैं। तो इस वजह से वो H-1B वीज़ा के ऊपर भी बैन लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि भारतीय नागरिक जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगा भाई, लेकिन जो यहाँ से जाएंगे H-1B वीज़ा लेकर उन्हें अब थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं भारत यहाँ पे सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा लेने वाला कैटेगरी में है, बाकी चाइना है, फिर जापान है, फिर रूस है, ऐसे हैं। अमेरिका का सबसे पहला टारगेट है कि वो मैक्सिको को भाई अपने में मिलाएगा, मैक्सिको पे पूरा प्रतिबंध ठोक देगा। मैक्सिको के लोग कह रहे हैं कि नहीं हम अमेरिका को ये करेंगे, नहीं लेने देंगे, अपने में मिलाने नहीं देंगे, लेकिन वो मैक्सिको पर इतना टैरिफ भी ठोक देगा ना कि वो ऐसे ही बाप बाप करता जाकर मिल जाएंगे उनमें। तो अमेरिका का ट्रम्प का तो सबसे पहला ही टारगेट ये है, और उसके बाद से दूसरा टारगेट ये है कि भैया हम जिनपिंग से टिकटॉक के बारे में डील करें। तीसरा इनका टारगेट है कि यूक्रेन रशिया को शांति स्थापित करें, और चौथा इनका टारगेट है कि ईरान के ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाया कैसे जाए। तो आपको बता दें इनका शपथ समारोह होने वाला है अमेरिका के फ्लोरिडा कैपिटल में, जो कि इनका इंडियन टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे और इनका अमेरिकन टाइम के मुताबिक सुबह के दोपहर के 12 बजे। हालांकि इनका ये राष्ट्रपति दूसरे हैं जो इनको ना संसद के अंदर शपथ दिलवाया जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनका बयान है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा कड़कती ठंड पड़ रही है और हम नहीं चाहते हैं कि आए हुए गेस्ट को ठंड झेलनी पड़े, इस वजह से हम अमेरिका शपथ समारोह संसद के अंदर करेंगे। लेकिन हालांकि आपको बता दें हम कि ऐसा कुछ नहीं है कि ठंड की वजह से वहाँ पे अगर लोग इकट्ठा होंगे तो ठंड क्या रहेगी, वहाँ पे तो गर्मी हो जाएगी। जैसे कि आपको कुंभ में दिख ही रहा होगा कि वहाँ पे ठंड बुझा रही है, लोग नहा रहे हैं, जा रहे हैं, एकदम कैसे भी जा रहे हैं, उनको ठंड लग रहा है, भीड़ ही इतना होगी कि ठंड कैसे लगेगी। लेकिन इनको हम बता दें कि ये अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहाँ पे स्पेशल तैनाती की गई है कि हाँ इनके जान को बहुत खतरा है। खतरा किससे है आपको तो समझ ही गए होंगे। ये एक बार इन पे 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है, अभी इसी वजह से ये शपथ समारोह में भी हो सकता है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये उस सांसद के अंदर इसी वजह से ये शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में बात विवाद। नमस्कार।